गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है उसे सुनकर मन से सारे बुरे और गंदे विचार खत्म हो जाएंगे। मैंने बहुत से लोगों के मुंह से सुना है कि जब भी हम सुमिरन करते हैं या पूजा करने बैठते हैं तो हमारा मन गंदी बातों की तरफ भटक जाता है, बहुत ही बुरी बुरी चीज़ें दिखने लग जाती हैं। और कुछ मेरे गुरु भाइयों ने मुझसे पूछा है कि ऐसा क्यों होता है कि सुमिरन में बैठते ही मन भटकने लगता है। ऐसे बहुत से लोगों को उन्होंने देखा है कि जो लोग सत्संग जाते हैं, नाम दान भी लिया हुआ है, उसके बाद भी वो कुकर्म करते हैं, गंदे कर्म करते हैं, शराब पीते हैं, उल्टे उल्टे काम करते हैं। ऐसा क्यों होता है? बहुत से भाइयों का और बहुत सी बहनों का मेरे लिए सवाल आया है। आज उन्हें उनकी हर बात का जवाब मिल जाएगा आज की साखी से। और जो लोग ऐसा कर्म कर रहे हैं वो कभी भी ऐसा कर्म नहीं करेंगे, और किया है तो शर्मसार ज़रूर हो जाएंगे। आज ये कहानी जो है गुरु वेद व्यास जी के समय की है। अब जो व्यास जी थे, सबको पता है कि वो अंतर्यामी थे और बहुत ही अच्छे गुरु थे। पुराने ज़माने में जब शिक्षा दी जाती थी अपने शिष्यों को, तो हर गुरु हर किसी इंसान को शिष्य नहीं बनाते थे। शिष्य बड़ा सोच समझकर बनाते थे, और जिसको भी शिष्य बनाते थे उसकी परीक्षा ज़रूर लेते थे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वेद व्यास जी के भी बहुत सारे शिष्य थे। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बहुत अच्छे से शिक्षा देकर उनके आश्रम में उनकी जो पढ़ाई थी, उनकी शिक्षा दीक्षा थी, वो पूरी की। और उसके बाद अपने सभी शिष्यों से कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा और दीक्षा दोनों पूरी हो चुकी है। अब तुम चाहो तो कहीं भी जाकर अपनी शिक्षा और दीक्षा का प्रचार कर सकते हो, लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हो, आश्रम खोल सकते हो और खुद भी एक अच्छे गुरु बन सकते हो। वेद व्यास जी की बातें सुनकर सभी जो शिष्य होते हैं वो उनका आशीर्वाद लेकर चल पड़ते हैं। सारे शिष्य जो होते हैं वो अपनी दुनिया में विलीन हो जाते हैं, यानी जिसको जो जो काम पसंद आता है वो करते हैं। कुछ अपनी गृहस्थी में बस जाते हैं, कुछ अपने गुरु की दी हुई शिक्षा का प्रचार करते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहकर भी प्रचार करते हैं, और कुछ गृहस्थ आश्रम के बिना ही प्रचार कर रहे होते हैं। अपने शिष्यों को बहुत अच्छा पाठ पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन उनमें से एक शिष्य होता है जो अपनी गृहस्थी को छोड़कर, पहले तो वो गृहस्थी को अपनाता है आश्रम से निकल के, फिर गृहस्थी को छोड़कर एक घने जंगल में जाकर एक कुटिया में रह रहा होता है, सन्यासी बन जाता है। इसकी शिकायत बाकी के शिष्य जाकर वेद व्यास जी को करते हैं कि गुरुदेव, आपने ऐसे ऐसे हमें शिक्षा दी थी, लेकिन उसने तो गृहस्थ आश्रम की बेइज्जती की है। गृहस्थ आश्रम को छोड़कर, उनको ठुकरा कर, इतना बड़ा पाप करके वो फिर सन्यासी बना। अगर उसको सन्यासी बनना था तो गृहस्थ आश्रम से पहले ही बनना था। बेचारी पत्नी और बच्चों का जीवन बर्बाद करके वो सन्यासी क्यों बना? ये बात सुनकर वेद व्यास जी सन रह जाते हैं, और एक घड़ी उनके दिमाग में ये आता है कि कहीं मेरा बच्चा ऐसा तो नहीं है कि गृहस्थ आश्रम को अपनाना ही ना चाहता हो। क्या पता उसके घर वालों ने उसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी हो, और क्या पता वो पहले से ही सन्यासी बनना चाहता हो, इसलिए अब वो सन्यासी बन गया हो। तो एक मन में उनकी ये बात सोच के खुशी भी रहती है कि मेरा बच्चा शायद पहले जिस राह पर चलना चाह रहा था उस राह पर अब चल पड़ा है। लेकिन इस बात की जांच करने के लिए कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पर तो नहीं चल पड़ा, किसी के साथ उसने गलत तो नहीं किया, इस बात की परख करने के लिए वेद व्यास जी जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। अब रात हो रही होती है। उस जंगल में एक औरत बहुत सुंदर सजी हुई, लाल जोड़े में पायल पहनी हुई, चूड़ियाँ पहनी हुई, पूरा श्रृंगार करके चल रही होती है। तो छम छम की आवाज़ आ रही होती है पूरे जंगल में।
और जब वो उस कुटिया की तरफ पहुंचती है, वेद व्यास जी के शिष्य की तरफ पहुंचती है, तो जाकर उन्हें प्रणाम करती है। इतने पर वो शिष्य उसके प्रणाम को स्वीकार नहीं करते, सुनते नहीं हैं। तो फिर वो अपनी पायल छनकाती है, चूड़ियाँ छनछनाती है, लेकिन फिर भी वो अपने ध्यान से नहीं उठते। तो फिर वो उनसे दोबारा आग्रह करके, हाथ जोड़कर, उनके पैरों में विनती करके कहती है कि हे गुरुदेव उठिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। इस जंगल में भटक गई हूँ। मैं अपनी सहेलियों के साथ आ रही थी, लेकिन ना जाने कहाँ से घोर तूफान चला आया। उसके बाद मैं उनसे बिछड़ गई और इस जंगल में भटक गई हूँ। मुझे मेरे घर का रास्ता भी नहीं मिल रहा। जब सवेरा होगा तो ही मैं अपने घर का रास्ता ढूंढ पाऊँगी, क्योंकि इस अंधेरे में तो मुझे मेरे घर का रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा। इतना सुनने पर, उसके आग्रह करने पर उस शिष्य ने आंखें खोली। उन्होंने कहा कि बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। यहाँ तो सुनसान जंगल है, यहाँ तो रहने की भी कोई जगह नहीं है। तो उसने कहा कि मैं आपकी कुटिया में रुक जाऊँ। तो शिष्य ने कहा कि ना तो मेरी कुटिया कोई पाठशाला है, ना कोई धर्मशाला है, तो तुम यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारा यहाँ पर रुकना मेरे संन्यास पर एक कलंक लगाने के बराबर है। तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं अपना गृहस्थ आश्रम छोड़कर आया हूँ, इसलिए नहीं कि यहाँ पर मैं कलंक लगवा सकूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो औरत फिर से विनती करती है कि हे गुरुदेव, मैं आपकी साधना में कोई भंग नहीं डालूँगी। मैं चुपचाप कुटिया में जहाँ आप कहोगे मैं वहाँ लेट जाऊँगी, लेकिन आपको मैं परेशान नहीं करूँगी। यहाँ मैं आपको परेशान करने नहीं आई, और ना ही आपकी साधना में भंग करने आई हूँ, और ना ही मेरे मन में आपके लिए कोई दूसरा गंदा विचार है। तो कृपा करके मुझे अपनी बच्ची समझ के यहाँ पर शरण दें। तो शिष्य कहता है ठीक है, तुम मेरी कुटिया में चली जाओ और अंदर से कुंडी लगा लेना, बाहर मत आना, क्योंकि मेरी साधना भंग हो जाएगी। उन्होंने फिर से वो बात दोहराई कि मैंने कहा कि बाहर मत आना, और दरवाज़ा जब तक कुंडी ना खोलना, बिल्कुल मत खोलना, किसी भी कीमत पर कुंडी ना खोलना, कुंडी लगे रहने देना। इतना सुनकर वो औरत अंदर चली जाती है और कुंडी लगा लेती है। थोड़ी देर बाद वो शिष्य साधना में बैठ जाता है, लेकिन बार बार उसके दिमाग में उस औरत का चेहरा घूमने लगता है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद इतनी सुंदर औरत देखी होती है, तो उसके मन में बुरा भाव आने लग जाता है। अब ये बुरा भाव जब आता है तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसका मन मचलने लग जाता है। मन मचलता है तो उसका मन साधना में लगता ही नहीं है, और जब साधना में नहीं लगता तो उसके पैर कुटिया की तरफ खींचने लगते हैं। वो साधना से उठ खड़ा होता है और दरवाज़ा खटखटाता है कुटिया का, लेकिन वो औरत दरवाज़ा नहीं खोलती। अब उसको लगता है कि ये तो मेरा अपमान है, मेरी ही कुटिया में रुककर ये दरवाज़ा नहीं खोल रही है मेरे खटखटाने के बाद भी। वो और ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन वो औरत दरवाज़ा नहीं खोलती। अब तो उसको गुस्सा आने लगता है, तो वहाँ से पत्थर उठाता है और उस दरवाजे पर दे मारता है, और जब तक मारता है जब तक कि वो दरवाज़ा खुल न जाए। आखिरकार दरवाज़ा खुल जाता है। अंधेरा हो रहा होता है कुटिया के अंदर, उसको कोई नहीं दिखाई देता, तो वो जाकर दिया जलाता है। तो उस दिए में देखता है कि चारों तरफ उसको कोई नहीं दिख रहा। फिर वो मुड़कर देखता है, वापस घूमता है, तो उस गेट की तरफ कोने में एक दाढ़ी वाले बाबा साधना कर रहे होते हैं, माला फेर रहे होते हैं, सुमिरन कर रहे होते हैं। उनको देख के वो चौंक जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं, उसके खुद के गुरुजी वेद व्यास जी होते हैं। इतने में वेद व्यास जी आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि मैं तो यहाँ देखने आया था कि तू मेरी शिक्षा का सही इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, लेकिन अरे मूर्ख, तू चाहता तो इस शिक्षा का अच्छा इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन तूने इसका गलत ही इस्तेमाल किया। तू अपने गृहस्थ को भी छोड़ के आया और यहाँ पर अपनी आस्था को भी भंग कर रहा है, और फिर भी इतनी गंदी तरफ जा रहा है। तू यहाँ पर भी साधना नहीं कर पाया और वहाँ पर भी साधना नहीं कर पाया। मैं तो सोच रहा था शायद तुझे गलत बंधन में तेरे घर वालों ने बांध दिया है, तू गृहस्थ आश्रम को अपनाना ही नहीं चाहता था, लेकिन तू तो बहुत बुरा इंसान निकला। तूने गृहस्थ आश्रम को भी ठुकराया, उस बेचारी बच्ची की भी जीवन को खराब किया, और उन बच्चों का भी जीवन खराब किया। तूने ना जाने कितने परिवारों का जीवन खराब करके यहाँ चला आया, इसलिए कि ताकि तू अपनी ये अय्याशी कर सके। यहाँ आकर तो कम से कम तू सन्यासी रहता पूरा,
तेरे सन्यास का कोई फ़ायदा नहीं, ये ढोंग है, ये दिखावा है, और तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी इस तरह से। ये कह के वेद व्यास जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे इस जीवन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो नामदान लिए हुए हैं, सत्संग जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके मन में गंदे विचार आते हैं, गंदे काम करते हैं। तो उनका यही हश्र होता है जो वेद व्यास जी ने उस शिष्य को श्राप देकर किया था। जो लोग पाप करते हैं वो 84 में भटकेंगे, बहुत बुरे बुरे जन्म मिलेंगे, ना जाने कितनी यातनाएं नर्क की झेलनी पड़ेगी, वो इसी तरह से नर्क की आग में झुलसेंगे। तो मेरे प्यारे गुरु भाइयों, गुरु प्यारी साध संगत जी, आज तो आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा ना कि कुछ लोग जो नामदान ले लेते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि उनके मन में गंदगी जमी हुई है और उस जमी हुई गंदगी को वो कभी साफ़ नहीं करते और ना ही करना चाहते हैं। और जब तक वो जमी हुई गंदगी साफ़ नहीं होएगी तो उसमें कोई साफ़ चीज़ रखी ही नहीं जा सकती। जो लोग अपने मन को पूरा साफ़ करके जाते हैं उसी के अंदर सत्संग की बातों का प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से गंदे बर्तन में हम साफ़ खाना नहीं खा सकते, जब तक कि उसकी गंदगी को नहीं मांजेंगे तब तक हम उसमें साफ़ खाना नहीं डाल सकते, और अगर हम डाल के खा भी लें तो हम बीमार हो जाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने मन के बर्तन को साफ़ रखें ताकि वहाँ पर अच्छी अच्छी बातें, सद्गुरु की बातें हम रख सकें, जिसका असर हमारे पूरे तन, मन, दिमाग और हमारे जन्म और हमारी आत्मा पर पड़ सके, हमारी आत्मा पावन हो सके। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।